स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। तो जी शुरुआती दौर के फाइट के ऊपर नजर डालेंगे। टीम एपेक्स गेमिंग जो है वो तैयार है। यहाँ पे मेटा निंजा उतर रही होगी और साथ में एक और टीम, 3 टीमें उतरती है बेसिकली यहाँ पे और शुरुआती दौर के फाइट के लिए तैयार रही है। इस वाले मैच में काफी ज्यादा पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। रेडन को डाउन करने का प्रयास टीम आर्यन है वो, साथ से टीम आर्यन के प्लेयर बहुत ज्यादा लो धनुष का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे, क्रॉसबो का इस्तेमाल, हालांकि बच गए हैं रेडियन। अब रेडन जो है वो नहीं बचने वाले, मुझे लग रहा है कि रेडन को यहाँ पे डाउन जरूर करा जाएगा। वो पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं और आसपास उनके लिए है ही नहीं बचाव, है ही नहीं, पीछे की तरफ से बचाव है। आखिरकार यहाँ पे कियोनो जो है उनको एलिमिनेट कर ही दिया। बचाव के लिए कोई था ही नहीं, कवर फायर इनिशिएट ही नहीं कर पाया कोई भी खिलाड़ी। बट जोनाथन जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। टीम आर्यन पहला प्लेयर अपने गवा चुकी है। देखना होगा कि टीएजी जिन्होंने पहला यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉट्स लेके पहले खिलाड़ी को एलिमिनेट किया। हाइड्रो की तरफ नजर डालते हैं, कवर फायर बहुत ही बढ़िया। इस बार साइरक्स को जो है वो शिकार बनाया गया है और उनको डाउन करने में सफलता प्राप्त करी जाएगी। यानी कि टीम आर्यन के अब मात्र 2 ही खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे होंगे। साइरक्स को लेमो ने जो है वो एलिमिनेट किया, उनका फिनिश जो है कंफर्म किया। अब आर्यन एक लौते खिलाड़ी टीटी की तरफ बचे हुए हैं। उनके एक सहपाठी जो रहने वाले हैं टीममेट, वो कंटेनर्स की तरफ रहेंगे। सीजन भी रहेगा जब तक से कि आपको वो बेहतर एंगल नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे इनके एक खिलाड़ी को डाउन किया गया है। हाइड्रो वो खिलाड़ी हैं जिनको नॉकआउट करने में सफलता प्राप्त करी है। हॉर्स बढ़िया लोकेशन है हर्ष का, वैसे हाइड्रो को बचा ही नहीं पाए। इतना ओपन में थे हाइड्रो की, वहां पे एलिमिनेट ही हो गए। लेमो जो है वो कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। जोनाथन की अगर बात करी जाए तो वो वेट करते हुए नजर आएंगे। टोटल 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 20 टीमें, 62 प्लेयर्स जो है वो सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। डिवोटी को डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क जो है वो रोटेशन करेंगे। फाइनली वो आर्यन का नॉक आता हुआ नजर आएगा। यानी कि अब मात्र डिवोटी जो रहेंगे वो आखिरी खिलाड़ी बचते हुए नजर आएंगे। चलिए डिवोटी के पीओवी पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था काफी अच्छे खिलाड़ी, इन्होंने एक प्लेयर को एलिमिनेट करने में सफलता भी प्राप्त करी है। हाइड्रो को एलिमिनेट करा है, लेकिन अब चुनौती जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है। जोनाथन है आपके सामने, जोनाथन के साथ साथ ये जी के 2 और खिलाड़ी भी रहने वाले हैं। बिल्कुल भी आसान नहीं होगा इनके लिए एलिमिनेट करना उन तीनों खिलाड़ियों को, लेकिन कोशिश तो जरूर करेंगे। क्यू को डाउन करने का प्रयास, नीड काफी ज्यादा सटीक था डिवोटी का। एक और बार यहाँ पे देखिए प्रेशर तो है, लेकिन प्रेशर में ही आप जो है बेहतर बनते हैं। तो सामने बड़ी टीम है, बड़े नाम है। जोनाथन है आपके सामने, अभी पूरी तरह से उन्होंने लॉबी को तबाह किया था बीएमपीएस में। टॉप असॉल्टर है, लेकिन फाइनली जोनाथन ही उनको एलिमिनेट करेंगे। बढ़ती हुई नजर आ रही है और सामने ब्रीच ब्लॉक रहने वाला है। मे बी कियो जो है वो पहले शिकार बन जाएंगे, लेकिन मिरेकल होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। somehow he managed to escape the breeze, बट अब जो है चीजें और ज्यादा क्रूशल होगी। बट हॉर्स अपना वर्चस्व दिखाते हुए नजर आएंगे। क्लोज रेंज के गॉड बहुत ही बढ़िया तरीके से डाउन किया है और ऑलरेडी जो है सर जोनाथन पीछे ही थे। एक शानदार रणनीति स्ट्रेटेजी के साथ टीएजी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो उनको भी आगे आना पड़ेगा। कियो जो है वो अपना कार्य कर चुके हैं, वहां पे स्केप करने में सफलता प्राप्त कर गए। वो सबसे बड़ी कड़ी थी इस मैच की। डी2ए जो है अपने प्लान में पूरी तरह से फेल तो नहीं हुई है, अभी भी उनके प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। ओके फाइनली यहाँ पे शॉट्स लेने की प्रयास तो थी, बट पूरी तरह से विफल। आखिरकार उनको भी डाउन करने में सफलता प्राप्त करी जा चुकी है। यानी कि अब एक लौते प्लेयर बचेंगे। अब इसी के साथ जोनाथन के पास आ चुके हैं 2 फिनिशेस, हॉर्स के पास आ चुके हैं 2 फिनिशेस। लेमो जो रहने वाले हैं उनके पास कोई भी फिनिशेस है नहीं, लेकिन D2E जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों में आखिरी प्लेयर सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनको भी स्पॉट आउट करा जाएगा बहुत ही जल्द। क्या टीएजी एक और फाइट के लिए तैयार है? वैसे D2E के जो प्लेयर रहने वाले D2E के, उनको एलिमिनेट करने की अभी भी प्रयास जारी है।
फिलहाल आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट करा जाएगा आएगी और ये स्लैमिन और ज्यादा यहाँ पे बेहतरीन रहने वाला है। यसनाय के अंदर सीधे स्लैमिन किया है इन्होंने, पहला नेट करते हुए नजर आएंगे। क्या वो नेट का कनेक्शन बनेगा? नेट का कनेक्शन बना नहीं। क्लोज रेंज में फाइट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के साथ हवा में पूरी तरह से वशिष्ठा रहने वाली है। यहाँ पे उनके लिए चीज बिल्कुल आसान होगी नहीं। पहला नॉक निकाल दिया है हर्ष ने, जो पहला नॉक निकालते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनके पास शॉटगन ना होने के कारण यहाँ पे डाउन हो सकते हैं। शॉटगन होना चाहिए था यहाँ पे। तो कियो के ऊपर वो सारी की सारी दावेदारियां रहने वाली है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स क्या जबरदस्त कमबैक करी है और उसको अभी भी बचाया जा सकता है। के ऊपर मोलोटोव कर देंगे तो मे भी वो आने में थोड़ा सा उनको विलंबता जरूर होगी। नेट करने गए वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स तीनों ही खिलाड़ियों को न्यूट्रलाइज करने में सफलता प्राप्त कर गई, बट एक प्लेयर को गवा भी दिया। मैं नीचे जा रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं। तो मैं उनको टॉप उधर जा रहा हूं, टॉप फ्लोर पे जा रहा हूं। राइट भारी बंदा अंदर वाले को लेते ना, भारी को डैमेज दे, ठीक है। ये ऊपर गया ऊपर गया। ठीक है, एक बंदा टॉप फ्लोर पे है, सेकंड ऊपर पे है वो। टॉप फ्लोर फायर कर किधर है बता। दूसरा भी एक एचपी है, सारा नहीं कर रहा है शायद। मेरे वाला ऊपर वाला एक एचपी है पता है। इन ऊपर वाला एक एचपी है, एक एचपी है। इन कर रहा हूं मैं, इन कर रहा हूं। नेट खींचा, ठीक है, नेट खींचा, हट जाना। नेट से बच जाना। फिर से नेट को क्या माफिया नेट को क्या। अबे यार दूसरे को भी ले जाता है, हट कराए हैं। जो जो है वो आगे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्काउट कर रहे हैं यहाँ पे। प्लेयर्स को सारे के सारे खिलाड़ियों को साथ लेके जाना होगा, तो वही कर रहे हैं। लेकिन फाइट हो चुकी है जिसकी बात कर रहे थे। साहिल वहां पे शॉट लेते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क रहने वाली है, लेकिन सामने टीएजी है। ओपन में आने की कोशिश और आसान तरीके से जो है वो साहिल थे, उनको एलिमिनेट किया गया। पहला एलिमिनेशन पॉइंट हर्ष के खाते में जाता हुआ नजर। अब यहाँ पे देखना होगा कि ये फाइट किस प्रकार से चलती है, लेकिन टीएजी एक फाइट में रहने वाली है। 3 खिलाड़ियों को एलिमिनेट करा जा चुका है। हॉर्स उनको भी एलिमिनेट करा जा चुका है। एक कैजुअलिटीज हमें देखने को मिलेगा, बट अब यहाँ पे एसिड स्टोर जो है मे भी एक लौते उम्मीद बचेंगे। कवर फायर इनिशिएट करी जा रही है, इनको बहुत ज्यादा लो किया है, बट क्लोज इन में हाइड्रो कर क्या रहे हैं। हाइड्रो ऑफलाइन है, इस मुश्किल घड़ी में हाइड्रो ऑफलाइन है, इसी वजह से मे बी हर्ष जो है वो एलिमिनेट हुआ है। लेकिन नेड काफी ज्यादा सटीक स्टोर को डाउन करने की प्रयास करी जा रही है। एसिड स्टोर काफी ज्यादा मुश्किलों में, एक और नेड और ये भी कमाल का हो सकता था, बट अपने आप को तो नॉकआउट कराना नहीं चाहेंगे। पीछे से कवर फायर आ सकती है। जियो व्हीकल लेके सीधे प्रहार किया उन्होंने। बढ़िया डिसीजन, बेहतर डिसीजन की दूर से कवर फायर नहीं दिए। क्लोज करना इंपॉर्टेंट था और हाइड्रो जब तक नहीं आते उनको तो यहाँ पे थोड़ा बचाना ही पड़ेगा। खेलेंगे उनके बारे में बात होगी, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि बात नहीं होगा। अंडरडॉग से भी कोई प्लेयर बेहतर खेलता है तो उसके बारे में बात होता है। खैर ये तो T1 टीम्स है तो यहाँ पे क्यों ना बात हो, और जिसका दरकार था वही हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन पूरी तरह से तैयार हो जाइए। सोल वर्सेस टीएजी, और यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी, लेकिन वो थर्ड पार्टी होता हुआ नजर आ रहा है। जोनाथन को यहाँ पे काफी ज्यादा लो कर दिया गया है। शुरुआती दौर में ही हाइड्रो डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा नर्व्स के ऊपर कंट्रोल दिखाना होगा। कमबैक तो जरूर हो सकता है अगर थर्ड पार्टी नहीं होता है। वो हाइड्रो जो डाउन हुए हैं वो सोल के वजह से नहीं हुए हैं, वहां पे उनके ऊपर थर्ड पार्टी हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से डाउन हुए हैं। लेकिन सोल भी यहाँ पे लगातार नेट्स करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे पूरी तरह से सैंडविच हो चुकी है। टीएजी बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन टीओ जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले खिलाड़ी को डाउन करते हुए नजर आएंगे। अभी भी कमबैक करा जा सकता है। सोल के पास है वो काबिलियत, माफ कीजिएगा टीम एपेक्स गेमिंग के पास है वो काबिलियत। डेफिनेटली यहाँ पे कमबैक करेगी ये टीम। बिलीव तो है और बिलीव करना यहाँ पे जरूरी भी है। योलैमो जो है वो एक लौते प्लेयर बचे हुए हैं। इस थर्ड पार्टी सैंडविच में जो है वो इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आ रही है। अभी भी दोनों खिलाड़ियों को बचाया जा सकता है, लेकिन हाइड्रो उनको बचाने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन सर जोनाथन उनको अभी भी बचाया जा सकता है। यो जरूर दबाव में है, लेकिन टीएजी यहाँ से कमबैक कर सकती है। क्या सोल एलिमिनेट हो गई? क्या उनके ऊपर भी यहाँ पे शॉट्स आए हैं? जी हाँ, उनके आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। और देखिए तो सही, लेकिन जोन भी यहाँ पे स्ट्रिंगिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। निकलना होगा जल्द से जल्द। साइफर को एलिमिनेट करना होगा यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग को। 6 एलिमिनेशन पॉइंट, सोल के दोनों ही खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर दिया। योलैमो, हैट्स ऑफ टू यू ब्रो।
काफी बेहतर खेला है आपने। यहाँ पे इस दबाव के परिस्थिति में जहाँ पे थर्ड पार्टी हो रहे थे वहां पे आपने इतना बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि देखना होगा कि क्या इनसाइड द सर्कल पहुंच पाते हैं। पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। दोनों तरफ से शॉट्स आते हुए नजर आएंगे, बचना थोड़ा मुश्किल। व्हीकल भी साथ देती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे साथ चाहिए होगा, लेकिन भाग्य का साथ बहादुर को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे तो जोनाथन एलिमिनेट हो जाएंगे और व्हीकल साथ नहीं देगी। क्यों लेमो जो है इस मुकाबले से बाहर जाएंगे। अभी उतरती है यहाँ पे तो मजा आएगा। तैयार हो जाइए इनिशियल फेज के फाइट के लिए। तो जोनाथन जो है वो हमारे पीओवी पे रहने वाले हैं और देखना होगा कि पहला ब्लड जो है वो अब जो बैटल होगा वो होगा मेटा निंजा और टीएजी के बीच में। एक 3 वर्सेस 4 का ये फाइट रहने वाला है। कियो जो है वो फंसने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इनको नॉक करा जा सकता है, बच गए हैं यहाँ पे। क्या बच पाएंगे? वैसे लेफ्ट से इनके ऊपर शॉट ली जा सकती है। अगर ये नीड बेहतर हुआ तो पहला नॉक भी मिलेगा। पहला नॉक दूसरे नॉक में तब्दील कर सकते हैं। पीछे जाने की कोशिश, बेहतर पॉइंट ब्लैक पे चले गए थे, वहां पे बच गए हैं। बट कियो ने ओपनिंग नॉक निकाल दिया है। दूसरे खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में अनफॉर्चुनेटली जोनाथन को डाउन किया जाएगा। हॉर्स भी नॉकआउट होंगे और कियो लेमो को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जोनाथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।